कल्पना करो, तुम किसी पार्टी में खड़े हो और वो लड़की जिसे तुमने महीनों से दूर से देखा है अचानक तुम्हारी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वो तुम्हारे करीब आती है, मुस्कुराती है और कहती है, तुम अलग हो बाकी सब से। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है दोस्तों। यह वो असलियत है जो आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। लेकिन चेतावनी, यह कोई सस्ती ट्रिक्स की लिस्ट नहीं है। यह है मानव मनोविज्ञान का वो गहरा रहस्य जो हजारों सालों से छुपा हुआ था। देखो भाई, सच्चाई यह है कि हमें स्कूल में बहुत कुछ सिखाया गया, गणित, विज्ञान, इतिहास। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, खासकर जब बात आकर्षण की हो। कार्ल जंग, वो महान मनोवैज्ञानिक जिसने मानव मन की गहराइयों को समझा, उन्होंने कहा था, जब तक तुम अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित करता रहेगा और तुम इसे किस्मत कहते रहोगे। और यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। सबसे पहले समझो, समस्या तुम्हारे चेहरे में नहीं है, ना ही तुम्हारी जेब में। समस्या है तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे व्यवहार में। जब तुम किसी लड़की से बात करते हो, तुम्हारा अवचेतन मन क्या संदेश भेज रहा है? क्या तुम जरूरतमंद दिख रहे हो? क्या तुम डेस्परेट लग रहे हो? क्या तुम उससे अप्रूवल मांग रहे हो? यही वो जहर है जो हर रिश्ते को मारता है इससे पहले कि वो शुरू भी हो। अब सुनो ध्यान से, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात। स्टोइसिज्म के दर्शन में एक कंसेप्ट है, अमोर फटी, यानी अपनी किस्मत से प्यार करो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। इसका मतलब है कि तुम इतने संतुष्ट और पूर्ण बनो कि किसी की जरूरत ना रहे। सुनकर अजीब लगा? लेकिन यही तो आकर्षण का असली राज है। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती, तभी लोग तुम्हारी तरफ खिंचे चले आते हैं। यह मनोविज्ञान का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मान लो तुम किसी लड़की को पसंद करते हो। तुम्हारा दिल धड़कने लगता है जब वो पास से गुजरती है। तुम्हारे हाथ पसीने से भर जाते हैं। अब सामान्य इंसान क्या करता है? वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो उसके सामने अपनी तारीफें करता है, अपनी उपलब्धियां गिनाता है, उसे महंगे गिफ्ट्स देता है। लेकिन यह सब उल्टा काम करता है। क्यों? उसे महंगे गिफ्ट्स देता है, लेकिन यह सब उल्टा काम करता है। क्यों? क्योंकि तुम उसे दिखा रहे हो कि तुम्हारी खुशी उस पर निर्भर है। कार्ल जंग ने शैडो सेल्फ का कंसेप्ट दिया था। यह वो हिस्सा है तुम्हारे व्यक्तित्व का जिसे तुमने दबा रखा है, छुपा रखा है। शायद तुमने अपनी मैस्कुलिनिटी को दबाया है क्योंकि समाज ने कहा कि मर्दों को सेंसिटिव होना चाहिए। शायद तुमने अपने डिजायर्स को दबाया है क्योंकि तुम्हें लगा कि यह गलत है। लेकिन जब तुम अपने शैडो को स्वीकार करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तभी तुम पूर्ण बनते हो। और पूर्णता आकर्षक होती है। अब यहाँ आता है असली खेल, एक लड़की को क्या चाहिए होता है? क्या उसे चाहिए एक हाँ में हाँ मिलाने वाला? एक जो उसकी हर बात माने? बिल्कुल नहीं। उसे चाहिए एक ऐसा इंसान जो अपने वैल्यूज पर खड़ा है, जो चैलेंज करता है, जो खुद में इतना मजबूत है कि उसकी राय से डरता नहीं। यह नहीं कह रहा कि तुम अभद्र या असभ्य बनो। कह रहा हूं कि तुम ऑथेंटिक बनो। स्टोइक्स कहते थे, तुम वही हो जो तुम बार बार करते हो, यानी तुम्हारी आदतें तुम्हारा कैरेक्टर बनाती हैं। अगर तुम हर दिन जिम जाते हो, अनुशासन रखते हो, अपने गोल्स के पीछे भागते हो, तो तुम्हारी एनर्जी ही बदल जाती है। तुम कमरे में घुसते हो और लोग महसूस करते हैं, यह आदमी अलग है। यह केमिस्ट्री नहीं है दोस्तों, यह एनर्जी है। और एनर्जी झूठ नहीं बोलती। सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्कैर्सिटी मेंटालिटी से बाहर निकलो। ज्यादातर लड़के सोचते हैं,
कि यही आखिरी मौका है, इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। यह माइंडसेट तुम्हें डेस्परेट बनाता है, और डेस्परेशन सबसे बड़ा टर्न ऑफ है। स्टोइसिज्म सिखाता है अबांडेंस की सोच, दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है। जब तुम यह समझ लेते हो, तुम्हारा पूरा वाइब बदल जाता है। अब आता है सबसे पावरफुल टूल, इमोशनल कंट्रोल। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हें परेशान करने वाली चीजें तुम्हें परेशान नहीं करती, बल्कि उनके बारे में तुम्हारी सोच परेशान करती है। जब कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट करती है या तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देती, तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो? क्या तुम टूट जाते हो? क्या तुम गुस्सा हो जाते हो? या तुम शांत रहते हो, समझते हो कि यह उसकी चॉइस है, और आगे बढ़ जाते हो? तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ बताता है। लेकिन रुको, यहाँ एक ट्विस्ट है जो कोई नहीं बताता। आकर्षण सिर्फ कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं है, यह मिस्ट्री के बारे में भी है। कार्ल जंग ने कहा था कि हर इंसान में अनिमा और एनिमस होता है, फेमिनिन और मास्कुलिन एनर्जी। जब तुम सिर्फ प्रेडिक्टेबल होते हो, सिर्फ एक डायमेंशन दिखाते हो, तो बोरियत आ जाती है। लेकिन जब तुम लेयर्स दिखाते हो, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी वल्नरेबल, कभी सीरियस, कभी प्लेफुल, तो तुम फैसिनेटिंग बन जाते हो। यहाँ समझो एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। यह वही है जो कैसीनोज इस्तेमाल करते हैं लोगों को एडिक्टेड बनाने के लिए। जब रिवॉर्ड प्रेडिक्टेबल नहीं होता, जब कभी मिलता है कभी नहीं, तो ब्रेन ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गेम्स खेलो या मैनिपुलेट करो। इसका मतलब है कि तुम हमेशा अवेलेबल मत रहो, हमेशा प्रेडिक्टेबल मत रहो। अपनी लाइफ जियो, अपने पैशंस फॉलो करो, और उसे तुम्हारी दुनिया में इनवाइट करो, ना कि अपनी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घुमाओ। स्टोइक्स ने एक और पावरफुल कंसेप्ट दिया, मोमेंटो मोरी, यानी याद रखो कि तुम मरोगे। सुनने में भारी लगता है, लेकिन यह एक्चुअली लिबरेटिंग है। जब तुम समझ लेते हो कि जिंदगी लिमिटेड है, हर दिन प्रेशियस है, तो तुम छोटी छोटी चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करते। तुम किसी की वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। तुम अपनी ऑथेंटिसिटी में जीते हो। और यही ऑथेंटिसिटी सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। तुम्हारा दिमाग जो सोचता है, तुम्हारा शरीर वो दिखाता है। अगर तुम अंदर से इनसिक्योर हो, तो तुम्हारे कंधे झुके होंगे, तुम्हारी आई कांटेक्ट वीक होगी, तुम्हारी आवाज में कन्विक्शन नहीं होगी। लेकिन जब तुम स्टोइक प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस करते हो, जब तुम डेली अपने डर का सामना करते हो, तुम्हारा पोस्चर ऑटोमैटिकली बदलता है। तुम सीधे खड़े होते हो, आंख में आंख डालकर बात करते हो, तुम्हारी वॉइस में अथॉरिटी आती है। यहाँ एक गोल्डन रूल है, बी इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टिंग। ज्यादातर लोग बातचीत में अपने बारे में बताने में लगे रहते हैं, लेकिन असली कनेक्शन तब बनता है जब तुम सुनते हो, जब तुम जेन्युइनली क्यूरियस होते हो उसके बारे में। उसके सपने क्या हैं? उसके डर क्या हैं? उसे क्या पैशनेट बनाता है? जब तुम ये सवाल पूछते हो और सच में जवाब सुनते हो, तो तुम उसके दिमाग में एक अलग जगह बना लेते हो। कार्ल जंग ने इंडिविडुएशन की बात की थी, खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने की जर्नी। यह ओवरनाइट नहीं होता, यह एक प्रोसेस है। हर दिन तुम थोड़ा बेहतर बनते हो। हर दिन तुम अपने फियर्स को चैलेंज करते हो। हर दिन तुम अपनी डिसिप्लिन इंप्रूव करते हो। और जैसे जैसे तुम यह जर्नी करते हो, लोग नोटिस करने लगते हैं। खासकर वो लड़कियां जो डेप्थ और सब्सटेंस की तलाश में हैं। लेकिन सुनो, यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है आउटकम्स पर फोकस करना। मुझे उसे पटाना है, मुझे उसका नंबर लेना है, मुझे उससे डेट पर जाना है। जब तुम आउटकम फोकस्ड होते हो, तुम नीडी बन जाते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है प्रोसेस पर फोकस करना।
अपना बेस्ट वर्जन बनो, ऑथेंटिक रहो, प्रेजेंट मोमेंट में जियो और रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। यहाँ एक माइंड ब्लोइंग इंसाइट है, फेमिनिन एनर्जी को मास्क्यूलिन एनर्जी की जरूरत होती है। यह बायोलॉजी है, यह साइकोलॉजी है। लेकिन आज की दुनिया में बहुत सारे मर्द अपनी मैस्कुलिनिटी को खो रहे हैं। वो टू नाइस बन रहे हैं, टू एग्रीएबल। अंडरस्टैंड करो, नाइस होना और वीक होना अलग चीजें हैं। तुम काइंड हो सकते हो और फिर भी स्ट्रॉन्ग। तुम रिस्पेक्टफुल हो सकते हो और फिर भी असर्टिव। यह बैलेंस ही असली मैस्कुलिनिटी है। स्टोइक्स प्रैक्टिस करते थे नेगेटिव विजुअलाइजेशन, सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करना। तो सोचो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? वो ना कह देगी। तो क्या? तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। तुम्हारी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। जब तुम सबसे बुरे आउटकम को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम फियरलेस हो जाते हो। और फियरलेसनेस इनक्रेडिबली अट्रैक्टिव है। यहाँ एक सीक्रेट है जो साइकोलॉजी जर्नल्स में लिखा है, प्रिसिलेक्शन बायस। जब एक लड़की देखती है कि दूसरी लड़कियां तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हैं, तुमसे बात कर रही हैं, तो वो ऑटोमैटिकली तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव समझती है। यह सोशल प्रूफ है। इसलिए अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करो, सबके साथ अच्छे से बात करो, जेन्युइन कनेक्शंस बनाओ। यह सब कंपाउंड होता है। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी की। बहुत लोग सोचते हैं कि हमेशा टफ दिखना है, इमोशंस नहीं दिखाने हैं। लेकिन ब्रीन ब्राउन की रिसर्च बताती है कि वल्नरेबिलिटी कनेक्शन की फाउंडेशन है। जब तुम अपने रियल सेल्फ को दिखाते हो, अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर करते हो, मतलब अप्रोप्रिएट टाइम पर, तो इंटीमेसी बनती है। लेकिन यह टैब ही काम करता है जब तुम अंदर से सिक्योर हो। इनसिक्योरिटी से आता हुआ वल्नरेबिलिटी डेस्परेटनेस है, सिक्योरिटी से आता हुआ वल्नरेबिलिटी स्ट्रेंथ है। स्टोइसिज्म का एक प्रिंसिपल है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो तुम्हें पसंद करेगी या नहीं। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई देगी या नहीं। लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो अपनी प्रेपरेशन, अपना प्रेजेंटेशन, अपना एटीट्यूड। तो अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां तुम्हारा कंट्रोल है। यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप अप्रोच एंजाइटी को कैसे ओवरकम करें। ग्रेजुअल एक्सपोजर। पहले किसी स्ट्रेंजर से रास्ता पूछो, फिर किसी से टाइम पूछो, फिर किसी से कैजुअल कॉम्प्लीमेंट दो। स्लोली तुम्हारा कंफर्ट जोन एक्सपैंड होता है। हर बार जब तुम अपने डर को फेस करते हो और सर्वाइव करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यह न्यूरोलॉजिकल है, तुम्हारा ब्रेन लिटरली रिवायर होता है। कार्ल जंग ने कहा था, एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर्स कैन लीड अस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स। अगर कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट करती है और तुम बहुत ज्यादा हर्ट फील करते हो, तो यह तुम्हारे बारे में कुछ बताता है। शायद तुम्हारा सेल्फ वर्थ बाहरी वैलिडेशन पर डिपेंड कर रहा है। यह एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की, इंट्रोस्पेक्शन की। यहाँ समझो, अट्रैक्शन लॉजिकल नहीं है, यह इमोशनल है। इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स से किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें इमोशंस क्रिएट करने होंगे, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, कंफर्ट, ट्रस्ट। एंड इमोशंस क्रिएट होती हैं एक्सपीरियंसेस से। तो सिंपली कॉफी पर बैठने से अच्छा है कुछ एडवेंचरस करो, कुछ मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करो, स्टोरीज बनाओ। लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम खुद को प्यार नहीं करते, खुद का रिस्पेक्ट नहीं करते, तो दूसरे क्यों करेंगे?